Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Student, today I am explaining the chapter of vector algebra class 12th and topic is scalar triple product and coplanarity. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्केलर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट में कैसे आप उसको प्रोडक्ट करोगे, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे एंड कोप्लेनरिटी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन इसी टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सपोज कीजिए कि आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि आपके पास वेक्टर ए है गिवन है, वेक्टर बी गिवन है एंड वेक्टर सी गिवन है। अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट कि इसको आप शो करोगे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। मीन्स यू कैन राइट इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड डॉट ऑफ वेक्टर सी। यू कैन राइट। अब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही है, इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यदि आपको ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो इससे मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्लियर किया हुआ है। तो स्टूडेंट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड डॉट वेक्टर सी, अदरवाइज यू कैन राइट इक्वल्स टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी and dot of vector A, otherwise vector C into vector A and dot of vector B। इसमें ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। A इंटू बी डॉट सी, B इंटू सी डॉट ए और C इंटू ए डॉट बी। मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। सो ए टू बी डॉट सी और बी टू सी डॉट ए और सी टू ए सो डॉट बी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये आपके वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को भी शो करता है। मींस सपोज आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप और आपको यदि उस पैरेलल पाइप के ए बी सी ये क्या दे दिए जाए, आपको एजेस दे दिए जाए, तो यदि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो वही उसका वॉल्यूम होता है। और इसे सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड इसमें से यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब सपोज कीजिए कि यदि आपको वेक्टर ए गिवन है, सपोज कीजिए आई प्लस जे प्लस के, सपोज कीजिए वेक्टर बी 2i प्लस जे प्लस के, वेक्टर सी आई प्लस 2j प्लस के, और आपको फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। यही आपका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप भी होगा, तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। ओके स्टूडेंट? सो आई जे के, राइट, यहां से लीजिए कोएफिशिएंट 1 1 1, सेकेंड ले लीजिए 2 1 1, कोएफिशिएंट है स्टूडेंट ए, और थर्ड ले लीजिए 1 2 1। ओके, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, राइट।
स्टूडेंट एक पॉइंट और, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, यदि इसकी वैल्यू आपकी 0 आती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 0 आती है। अब आप कहोगे सर 0 कैसे आएगी? ये आईजे के यहाँ शो करने के लिए, इनको आप यूज नहीं कीजिएगा, केवल यहाँ पे कॉफिशिएंट के लिए मैंने यूज किया है आईजे के, यानी आईजे के है वो यहाँ पे आता नहीं है, केवल कॉफिशिएंट को शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। केवल आपको ये वाला जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसको आपको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट यदि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि 0 आता है, मींस ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये होंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर? हाँ, तो मैं क्वेश्चन के लिए कह रहा था, चलिए क्वेश्चन से मैं और अच्छा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सो नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए गिवन, वेक्टर बी इज ऑल्सो गिवन, वेक्टर सी इज ऑल्सो गिवन, फाइंड ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एबीसी। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में कई बार आता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि इसमें करना क्या है। तो यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहां पे आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा। राइट? कैसे यूज करेंगे? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सिंपल सा है। डिटर्मिनेंट यूज कीजिए, कोफिशिएंट ले लीजिए। तो यहां पे वेक्टर ए के कोफिशिएंट हो गए 2, 3 एंड 4। वेक्टर बी के कोफिशिएंट ले लीजिए 1, -2, 3। वेक्टर सी के कोफिशिएंट ले लीजिए -3, 1 एंड 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट? तो सबसे पहले यहां पे लीजिए आप 2। तो स्टूडेंट जब आप 2 को लेंगे तो ये वाला जो कॉलम है आपका ये हाइड हो जाएगा और ये वाली रो भी हाइड हो जाएगी। तो आपके पास केवल ये वाला पार्ट बचेगा। राइट? इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। राइट? तो इसको इससे पहले इंटू कीजिए तो ये हो गया -4। और स्टूडेंट जब इसको इंटू कराने के बाद जब अपन इधर की तरफ टर्न होंगे यानी इनको इंटू करेंगे तो माइनस लगाना कंपलसरी है। राइट? माइनस कंपलसरी है। और 3 को 1 से कर दीजिए तो 3 बन जाए 3। राइट? अब लीजिए 3 का नंबर +3। तो जब आप 3 को फाइंड आउट करेंगे यानी 3 की वैल्यू आप निकालेंगे, राइट? तो 3 वाले में ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड हो जाएगी। ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास रहेगा केवल ये और ये। राइट? ये वाला कॉलम ये वाली रो हाइड हो गई आपकी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को 1 से कीजिए तो 2 1 जा 2। स्टूडेंट यहां पे जब इसको करेंगे तो पहले इधर वाला इंटू कीजिएगा। 3 × 3 तो 3 3 जा 9। राइट? -2 1 जा 2। राइट? बिकॉज जब इस वाले की वैल्यू निकालते हैं इस वाले की, तो क्या करेंगे, पहले ऑर्डर लेंगे अपन इधर वाला। क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो i + j मीन्स आप मेरा जो डिटर्मिनेंट वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा। इसमें क्या होता है i एंड j। i j क्या हो गए, रो प्लस कॉलम यानी ऑर्डर हो गया। यदि ऑर्डर आपका इवन आता है तब तो आप रखते हैं पॉजिटिव, और यदि ऑर्डर आपका ऑड आता है तो आप रखते हैं उसको नेगेटिव। अब ये जो है तो ये आपका फर्स्ट रो, राइट, एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 रो एंड सेकंड कॉलम, तो टोटल 3 हो गए। 1 + 2 यानी 3। तो 3 यानी ऑड हो गया। ऑड हो गया तो इसमें क्या आता है, नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव देना है। तो नेगेटिव की वजह से अपन ने क्या किया कि पहले ये वाला ऑर्डर आएगा फिर ये वाला आएगा, राइट। +4, राइट। 4 वाले में ये हाइड हो जाएगा कॉलम, राइट। ये कॉलम हाइड हो जाएगा, ये रो हाइड हो जाएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फर्स्ट रो।
और थर्ड कॉलम तो फर्स्ट प्लस 3 यानी 4, तो ये प्लस का रहेगा, तो यानी कि ये पार्ट रहेगा आपका। सो 1 को 1 से इंटू कीजिए 1, माइनस इसको इससे इंटू कीजिए 6, क्लियर। सो 2 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 11 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 14 माइनस 33 एंड माइनस 20। ओके स्टूडेंट, सो प्लस कर दीजिए, तो 3 प्लस 4 माइनस का 67। ओके, सो माइनस 67, so not equals to 0. So these are not coplanar. Okay, but in this question asking that find the value, so value equals to minus 67. Okay students, clear? चलिए next question. So now students, if scalar product of 3 vectors is 0, मीन्स जो 3 वेक्टर्स है यदि उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मीन्स इफ एनी 2 ऑफ द वेक्टर, तो उन तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या फिर होंगे कोलिनियर, यानी एक सीधी लाइन में आने वाले क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, राइट, या फिर वो हो गए आपके पैरेलल, राइट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन find the volume of the parallelepiped whose sides are given minus 3i plus 7j plus 5k minus 5i plus 7j minus 3k and 7i minus 5j minus 3k। स्टूडेंट, कॉमन क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर में आता रहता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप कैसे निकालेंगे। अरे भाई सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मींस स्केलर ऑफ 3 प्रोडक्ट, यानी ये जो इसकी जो एजेस दी, ये जो साइड्स दी हुई हैं इसकी पैरेललोपाइप की, साइड 1, साइड 2, साइड 3, तीनों का स्केलर प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, तो कोएफिशिएंट ले लीजिए -3 प्लस 7 सॉरी 5 प्लस है ना, -5 7 -3। चलिए आप भी मेरे साथ कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, देखते हैं कौन पहले करता है। 7 -5 एंड -3 करें स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट के लिए यहां से स्पेस ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा, राइट। चलिए तो स्टूडेंट इस फर्स्ट -3 बिल्कुल, तो ये कॉलम हाइड हो गया, रो हाइड हो गई, तो 7 3 जा 21 माइनस का, और फिर माइनस तो कंपलसरी आएगा, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस, देन आफ्टर 7 में स्टूडेंट आपको पता है ना कि ये वाला कॉलम ये वाली रो हाइड हो जाएगी, राइट। सो 3 7, सो -3 7 जा 21, राइट, एंड -5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मिलकर प्लस हो गए, लेकिन जब हम ये माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट। +5 वाले में ये कॉलम ये रो हाइड हो गई, सो 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 49, सो -3 ये दोनों माइनस के, तो ये हो गया 36 +7 ये भी हो गया माइनस का 36 +5, और ये हो गया माइनस का 40 24। ओके स्टूडेंट, चलिए
सो -3 36 इंटू 3 सो 108 प्लस में 108 राइट माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 7 तो ये हो गया -250 और 24 इंटू 5 तो ये हो गया 120 करेक्ट। ये दोनों नेगेटिव के ये पॉजिटिव का तो सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। तो आपका आंसर हो गया स्टूडेंट ये हो गया आपके पास 264 माइनस का। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द पैलो पाइप क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम है ना इसलिए क्यूबिक यूनिट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बिल्कुल। एंड वेक्टर ए गिवन, वेक्टर बी गिवन, वेक्टर सी गिवन। अब स्टूडेंट्स आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, और मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल्स टू यस करेक्ट 0 मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इक्वल्स टू 0 मीन्स दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं करेक्ट। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे ले लीजिए वेक्टर ए में 2 -1 1, बी वाले में 1 2 -3 और सी वेक्टर में हो गया आपके पास 3x 5 और इक्वल्स टू 0 because these vectors are coplanar right, so equals to 0. Solve कीजिए स्टूडेंट्स। so 2 5 2 जा 10 माइनस इसको इंटू कीजिए सो ये हो गया प्लस का 3x प्लस सेकेंड -1 लेंगे तो फिर ये और ये हाइड हो जाएगा तो 5 बन जा -1 के लिए ये रो ये कॉलम हाइड हो जाएगा सो 3 3 जा 9 माइनस का 9 एंड 1 5 जा 5 प्लस 1 इस 1 के लिए ये रो ये कॉलम हाइड सो 1x जा x माइनस 3 2 जा 6 एंड इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। सो 10 2 जा 20 प्लस 6x -9 -5 -14 को -1 से कीजिए सो +14 एंड प्लस का x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। 1x जा x 1 6 जा 6। तो स्टूडेंट 6x प्लस x ये हो गया आपके पास 7x सो 7x करेक्ट 6x एंड x 7x 20 प्लस 14 34 में से 6 माइनस कीजिए 28 इक्वल्स टू 0 सो 7x इक्वल्स टू -28 सो x इक्वल्स टू माइनस का 28 अपॉन 7 कैंसिल कीजिए 4 टाइम सो x इक्वल्स टू -4 सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -4। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और क्वेश्चन थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। स्टूडेंट जनरली मेरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड पेपर में आए हुए होते हैं राइट। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या होता है कि इसमें कोई डिजिट्स नहीं होते हैं और ये मान के चलिए कि 20% स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। देखते ही डर लगता है
तो अपना डर निकाल दीजिए। यहां मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। सिंप्लीफाई ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एंड वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स प्रोडक्ट। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, सो इसको अपन लिखते हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। करेक्ट। इसी तरह से इसको भी आप ले लीजिए। सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के साथ। ओके स्टूडेंट, चलिए इंटू कीजिए। तो ए से पहले इंटू कीजिए इसको, तो ये हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, फिर माइनस बी से इसको इंटू कीजिए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के साथ। ठीक है भाई, पहले इसको इससे किया पूरे से, राइट, फिर बी से इसको पूरे को किया। चलिए यहां पे लीजिए। ओके, अब यहां पे देखिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, सो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी। भाई क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही चलेगा इनके बिटवीन। माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एंड वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, और बाहर है आपका डॉट में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। सिंपल सिंपल चलते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये हो गया स्टूडेंट आपका जीरो, वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए। अब देखिए वेक्टर ए इंटू सी है, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। तो जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, ये साइन चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी इंटू ए, ये आपके पास जीरो हो ही गया, राइट, और ये है आपके पास वेक्टर बी इंटू वेक्टर, आना है इसका वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के साथ। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सी का नंबर लीजिए पहले, तो ए इंटू बी, ओके स्टूडेंट, और डॉट में सी, इसको इससे इंटू कराया ना, राइट। अब इसको ए से भी इंटू करा लीजिए, माइनस ए इंटू बी और डॉट में ए। तो ये लिया मैंने, पहले सी से कराया, ये हो गया, फिर इसको मैंने ए से किया तो ये आ गया। अब इसका नंबर लीजिए, प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए और डॉट में वेक्टर सी। अब इससे ए से भी ले लीजिए इसको, सो माइनस सी इंटू ए और ये हो गया आपका डॉट में ए, करेक्ट। चलिए ये तो जीरो है, इसका भी नंबर ले लीजिए। तो सी से कीजिए पहले, प्लस बी इंटू सी और डॉट में सी। आ रहा है ना स्टूडेंट समझ में। और अब ए से ले लीजिए माइनस बी इंटू सी और राइट। अब देखिए ए इंटू बी डॉट सी, तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके पास ए बी सी, करेक्ट। अच्छा ये ए और ए ये मिलकर ये आपका जीरो हो गया।
सी और सी ये भी मिलकर आपका 0 हो गया। ए ये मिलकर भी आपका 0 हो गया। सी ये मिलकर भी आपका 0 हो गया। क्लियर। और ये रह गया आपके पास माइनस का बी इंटू सी, तो ये क्या बी सी और ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ। अब ए बी सी और बी सी ए। क्लियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो है वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलता रहे। स्टूडेंट मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और कहीं पे कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा जो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स में आपका आया होगा, वो कोई भी क्वेश्चन में लेफ्ट नहीं करूंगा। और बिल्कुल मेरे साथ बराबर से चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।